बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम, काबिल सद एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस बज़्म पाक में जितनी मोहब्बत और अक़ीदत और लज़्ज़त के साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसी तरह के एहसासात व जज्बात के साथ मैं भी हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इस महफ़िल पाक की बरक़ात नसीब फरमाए। आज की हमारी खूबसूरत बज़्म पाक में इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। बिलख़ुसूस सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त रहबरे राह रुश्द व हिदायत हज़रत साहिबज़ादा अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद ग़ुफ़रान महमूद साहिब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे इस जामिया मस्जिद के ख़तीब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान साहिब दामज़िल्लुहु आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर जितने भी अहले मोहब्बत जलवागर हैं, खल्लाक़ आलम की बारगाह लम यज़ल में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरियाँ अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ई को बिल्कुल बंद करेंगे जी, बिल्कुल थोड़ी सी भी डबलिंग ना हो, सिर्फ एक आवाज़ आप कर दें, सिर्फ एक आवाज़, और वो सामने वाले डब्बे की अगर खुल जाए तो आपका भला होगा और मेहरबानी होगी। गिरामी कदर हज़रात, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हज़रात समात फरमाएं, आपकी खिदमत में अर्ज़ है आप तवज्जो रखें ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। महफ़िल की रौनक भी दुबाला होती रहेगी और सवाब भी मुयस्सर आता रहेगा। एक हदीस शरीफ से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन, फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए और मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा, क़ियामत वाले दिन मैं उस बंदे के साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने की बरक़ात हैं। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार नसीब होंगी। खल्लाक़ आलम मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, मुझे नहायत खुशी होती है जब उलमा महफ़िल में जलवागर हूँ और बिलख़ुसूस जब आशिक़ गौस रज़ा शाहीन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद ग़ुफ़रान महमूद साहब सियालवी साहब हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मुयस्सर आती है। मैं सबक सुनाता हूँ, मेरा सबक पक्का हो जाएगा। आपकी खिदमत में मेरी गुजारिशात, उलमा की खिदमत में मेरा सबक, आप तवज्जो फरमाएं ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। इश्तिहार का उन्वान मेरे जहन में है
मैं कोशिश करूंगा कि उसको मद्देनजर रख कर ही बात अर्ज करूं। खल्लाक आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और फरमाया कि जब भी बात करनी पड़े बात हक और सच करो। इसको थोड़ा सा और आसान करूं तो फरमाया जब भी बात करने का मौका आए तो खरी बात की जाए। युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम दुनूबकुम। ईमान कबूल करने के बाद तकवा इख्तियार किया जाए और सच पर मबनी जिंदगी बसर की जाए तो फायदा क्या होगा? फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। आज हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि आमाल की इस्लाह हो जाए, और फिर वो मुख्तलिफ मुफक्किरीन को बुलाते हैं, मुबल्लिगीन को बुलाते हैं, और वो आकर तरबियत करते हैं किसी एक मौजू पर। लेकिन इस आयत का हुस्न अगर हमें समझ आ जाए, फरमाया कि तुम तकवा इख्तियार करो और सच वाली ज़िंदगी बसर करो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जैसे कहते हैं कि दो चीज़ों के अंदर ही हमारे सारे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। और फिर अगली बात ये तो है ना कि ईमान कबूल किया, तकवा इख्तियार किया, सच वाली ज़िंदगी को बसर करना शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला हमारी आइंदा ज़िंदगी के अंदर आमाल की तो हमारी इस्लाह हो जाएगी, तो जो गुज़श्ता ख़ताएँ हैं वो किधर जाएंगी? तो फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। फरमाया अक्ले इंसानी का परिंदा बड़ा परवाज करता है ना, तो उससे पहले ही हकीम मुतलक ने जवाब भी दे दिया। फरमाया कि अगर ऐसी जिंदगी बसर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी पिछली सारी खताएं भी मुआफ फरमा देगा। तो ये अगर नसीब हो जाए नुस्खा हम सबको, आमाल की इस्लाह भी हो सकती है और साथ ही साथ मगफिरत भी मिल जाएगी और आमाल की इस्लाह भी हो जाएगी। गिरामी कदर हजरात, ये बात सुनने के बाद मैं जो मौजू आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, इस्लाह की जब बात आए ना तो हमारे लोग सबसे ज्यादा पता किस चीज की डिमांड करते हैं? वो कहते हैं जी इस्लाह आमाल पे गुफ्तगू की जाए। मैं बिल्कुल करने का आदी भी हूं और दावत इस्लामी ने जैसे काम किया है वो आपके सामने है, क्योंकि आमाल के एतबार से हमारे लोगों में जो सुस्तियां थी, दावत इस्लामी ने आके ये ताना भी लोगों का खत्म कर दिया है कि अकीदा तो तुम्हारा ठीक था लेकिन आमाल में कमी थी। तो अल्लाह के फजल व करम से सैयदी अमीर अहले सुन्नत ने ऐसा काम किया, गौस व रज़ा की ऐसी निगाह हुई, अल्लाह के फजल से ये इतराज भी उठ गया है। बहरहाल ये जब बात की जाए कि इस्लाह आमाल, तो इंसाफ की बात यह है, अगर तबीयत में मुनसिफ मिजाजी हो ना तो फिर इंसाफ की बात यह है कि जब इस्लाह करनी हो तो इस्लाह होती है दो चीजों की। एक होता है अकीदे की इस्लाह और एक होती है अमल की इस्लाह। क्योंकि जब खराबी पैदा हो जाए तो दो चीजों में होती है, अकीदे में भी खराबी पैदा हो जाती है, अमल में भी पैदा हो जाती है। जिसके अकीदे में खराबी पैदा हो जाए वो भी बीमार है। अब इतने मेरे पीर भाई बैठे हैं और कोई सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, इन्ना लिल्लाह कोई शय भी नहीं, तो ये फ्रंट सीटों वालों आप थोड़ा सा मेरे साथ मिजाज मिलाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आज 1 घंटा आपसे मैं बात करूं, लेकिन आप थोड़ा सा मेरी तरफ जरा तवज्जो तो फरमाए ना, आप तो बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। जिसका अकीदा खराब हो जाए वो भी बीमार होता है और जिसका अमल खराब हो जाए वो भी बीमार होता है। तो जाहिर सी बात है जब बीमार हूं तो बीमारी का इलाज करना चाहिए। तो जिसका अकीदा खराब हो उसे भी दवाई की जरूरत है, नहीं तवज्जो फरमाइए आपने, और जिसका अमल खराब हो उसे भी ट्यूनिंग की जरूरत है। अब बात समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन अगर फिर मैं वो जुमला दोहराऊंगा कि जब हम ये बात समझ गए कि जब इस्लाह की बात आए तो दो चीजों की इस्लाह की बात किया करें, एक अकीदा और एक अमल। अब मैं फिर वो जुमला दोहरा रहा हूं कि अगर तबीयत में मुनसिफ मिजाजी हो तो फिर इंसाफ ये है कि जब ये दो चीजें हैं, दो बीमारियां हैं, अकीदे की खराबी और अमल की खराबी, तो मुनसिफ मिजाजी ये है कि बंदा दोनों में से इस बात का सही तयन करे कि इन दोनों बीमारियों में से बड़ी बीमारी कौन सी है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली कोई नहीं है आवाज आपकी। फिर इस बात का तयन भी जरूरी है कि दो बीमारियां तो हैं,
लेकिन इनमें से बड़ी बीमारी कौन सी है? अब यह तयन करना क्यों जरूरी है? ये इस वास्ते जरूरी है कि जब यह पता चल जाए कि फलां बीमारी बड़ी है तो पहले इलाज उसका होता है। आवाज कमजोरों वाली है यार, थोड़ा सा मोहब्बत फरमाएं। तो पहले उस चीज का इलाज करना जरूरी होता है। देखे ना, अगर बंदे को बुखार भी हो और साथ ही बंदे के जिस्म के किसी हिस्से पर खुदा ना करे कैंसर भी हो जाए, तो पहले बुखार का इलाज होगा या कैंसर का इलाज होगा? तो पहले कैंसर का इलाज होगा ना। तो यही बात है, अगरचे वो उंगली काटनी पड़े काट के फेंक दो, लेकिन इलाज पहले करो। अब कई तो पहुंच रहे हैं और कई वादियों में बैठे हुए हैं, अभी मैं क्या कह रहा हूं। तो जरा थोड़ा सा चलने की कोशिश करो ना जी। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इस बात का तयन जरूरी है कि जो बीमारी, दो बीमारियां सामने आ गई और बड़ी बीमारी का इलाज पहले जरूरी होता है। तो अब आइए उलमा की मौजूदगी में मैं पूरी जिम्मेदारी से बात अर्ज करूं, जिसका अकीदा खराब हो वो भी बीमार है और जिसका अमल खराब हो, ये दो बीमारियां, इनमें से बड़ी बीमारी अकीदे की खराबी है। तो पहले इसकी इस्लाह फरमाया करें। नहीं तवज्जो फरमाई। आजकल कई हैं, मैं एक जुमला बोल देता हूं आपको समझ आ जाएगा, मायूस मुफक्किर। वो कहते छठो जी बात ठीक है जी, बात गल करो जी। हो गल नहीं हो पाई, हम हैं इमाम अहमद रजा के नौकर, तो हम तो बात यहां से चलाएंगे ना जी। अब देखें जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, तो बात कहां से? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो ये आमनू क्या है? आमनू व अमिलुस सालिहात, आमनू व अमिलुस सालिहात, ये अमल सालिह ये बाद में है और आमनू पहले है। भाई आमाल की इस्लाह बाद में है, अकीदे की इस्लाह पहले है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने यार, मैं क्या कह रहा। तो इस वास्ते इस बात का अगर तयन हो गया है तो ये बात समझना भी जरूरी है। गिरामी कदर हज़रात, तो इस वास्ते मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि पहले अकीदे की इस्लाह होना ये जरूरी है। लेकिन मायूस मुफक्किर वो आके ये कहते हैं बस ठीक है जी, हम यूं कर लें तो हम यहां कर लें, हम वो कर लो तो हम वहां कर लें, तो शायद ये बात चल जाएगी। बात ये नहीं है। जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो तो बंदे को आमाल में वो बुलंदी नसीब होती ही नहीं जो बंदे को होनी चाहिए थी, जब तक बंदे के अकायद ठीक ना हो जाए। तो इस मुनसिब मिजाजी ये है कि पहले अकायद की दुरुस्ती पर बात की जाए। अब अकायद की दुरुस्ती पर बात करें तो उसके बड़े तरीके होते हैं, लेकिन मैं आज अपना लहजा बदल देता हूं। वो लहजा ये है, अकायद की जब बात आए ना तो हमारे लोग अमूमन परेशान हो जाते हैं। ओ यार किस मौलवी के पीछे चलें? वो मसलक वाला कहता है मैं सच्चा, वो कहता है मैं सच्चा, वो कहता है मैं सच्चा, वो कहता है मैं सच्चा, तो हम किधर जाएं? यानी मिसाल यूं बन जाती है जैसे सवारी चली जाए ना लारी अड्डे, तो वहां पे मुख्तलिफ जगह पर जाने वाली गाड़ियां और मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां लगी होती हैं। अब उसने कहा कि मैंने लाहौर शरीफ जाना है। अब 5-7 किस्म की गाड़ियां लगी हुई हैं। एक कंडक्टर आया, उसने बैग छीना और गाड़ी में फेंक लिया। दूसरा आया, उसने बच्चों को पकड़ा, अपनी गाड़ी में फेंक लिया, मैं भी लाहौर जा रहा हूं। तीसरा आया, वो जो सवारी थी, बंदा था या औरत थी, ओदा मोढा फड़िया ते अपनी गड्डी दे विच सिट लिया। अब देखो बैग कहां, बच्चे कहां, सवारी कहां। वो जब ये मंजर और माहौल देखते हैं ना तो वो कहते हैं ऐ मैनू माफी दे छड्डो, मैं किते जाना ही नहीं। क्यों जी? वो क्या कहते हैं, ऐ मैनू माफी दे छड्डो, मैं नहीं किते जाना, बस तुसी वापस करो, मैं नहीं जाना। असल में उससे गलती कहां से हुई? भाई आज लोग कहते हैं मैं किस मौलवी के पीछे जाऊं, कैसे जाऊं, कोई उधर खींचता, कोई उधर, कोई उधर, मैं नहीं किते मसलक के जाना। और नहीं हो भाई, वो सवारी से गलती कहां से हुई? असल में वो इस बात का तयन न कर सका कि मैंने किस अड्डे में जाना है। काश के तू रजिस्टर्ड अड्डे में जाता, पंजाबी ये चाखा साइयां कोल जांदा। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मैं क्या कह रहा हूं? क्या मैंने कहा है? काश के तू साइयां। और यार जरा लारी अड्डा साइयां वाला होवे ना, वो कहते ने भाई है एसी कमरा, इत्थे चुप करके बह जाओ, ए तेरी टिकट कट्टी पई है, एने बजे गड्डी निकलना, टेंशन वाली गल ही कोई नहीं, समान भी इत्थे रख, समान भी असी रखांगे। एदा मतलब है भी जे बंदा तयन सही कर ले ना। मेरे पीर भाइयों की आवाज थोड़ी है, जरा इस आवाज को बुलंद किया जाए थोड़ा सा। गिरामी कदर हज़रात, अगर ये तयन ठीक हो जाए तो बात ठीक है।
तो मैं अक्सर कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं ना पीर साहब की बला, ओ मैनू समझ नहीं लगती, मैं कहता तेनू कहने आख्या फटीचर गड्डियां ते जा ते फटीचर मौलवियां कोलो जा, तू जा ना साइयां कोलो, साई ते है गोलड़े वाले, आवाज कमजोर है, साई ते है सुल्तान बाहू, साई ते है सियाल शरीफ वाला बाबा। अब जो चुप बैठे हैं यार, आप कौन सी तकरीर सुनते हैं? आप शायद ये कहेंगे कि ये थोड़ा सा और जोर लगाएगा, मैंने आज थोड़ा सा कम ही लगाना है जोर। उसकी वजह यह कि आज मैं थका हुआ हूं। पीर साहब भी यही बात फरमा रहे थे, लेकिन आप जरा तवज्जो तो फरमाए ना। ओ भाई आप साइयां दे कोल ते अपड़ो, फिर तो तुहानू को लेके भी जावे ते जेले आपने देखा होगा बस औकात सड़क के किनारे पर ना एक हाथ ऐसे लगा होता है, हाथ की लकीरें देखकर किस्मतें बदलने वाला। मैं क्या ये बदलेगा क्योंकि इसको खुद जो घर नसीब नहीं हुआ, तुम्हारी तो तकदीरें बदलेगा ना। बिल्कुल जाया करो। और आप देखें ऐसे लोगों के पास बड़ी बड़ी पराडुआं खड़ी होती हैं और फिर कहते हैं जी हमें तो तालीम है, हम तो इस बात का तयन कर लेते हैं कौन सही है कौन गलत है। नहीं, तुझसे बड़ा जाहिल कोई नहीं जो ऐसे डब्बे पीरों के पास जाते हैं। आपने अगर जाना ही था तो उनके पास जाते जिनका शजरा नसब मेरे मुस्तफा से मिलता है। समझ आ रही है जी? अब मौलाना आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहा बहुत कुछ कह गया हूं, मैं पंजाबी के अंदर मोकदी मुकामा, मैं कहना यह चाहता हूं, आप जो कहते हैं कि समझ नहीं लगती है अकीदा किसका ठीक है, क्या आप ये बात मुनसिब मिजाजी के साथ बता सकते हैं कि इस पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम किसने फैलाया? ओके जी हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने कहा बताइए फिर किसने फैलाया? ये मौलाना साहब वो तो बुजुर्गों ने फैलाया है। तो मैंने कहा भाई फिर इधर उधर के धक्के ना खा, जिसको समझ आए वो बोले, इधर उधर के धक्के ना खा। अगर इस्लाम बुजुर्गों ने और वलियों ने फैलाया है तो अकीदा भी वही सच्चा है जो वलियों वाला है। इसके अलावा जितने अकीदे हैं वो बाजार की नई प्रोडक्ट है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? वो नई चीज है, उनको अपनी पहचान करानी चाहिए कि हम किधर से आए हैं। रह गई ये बात कि हम कौन हैं। हम तो भाई अपना शजरा नसब जानते हैं ना, हम कौन हैं। असल ये बात है जिस दिन हमें ये पता चल गया और इस बात का यकीन कामिल हो गया कि औलिया ने दीन फैलाया है और हमारी निस्बत उनसे, अकीदा उनका सच्चा है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी तो एक बात है ना जिसका वाजे करना जरूरी है। वो बात ये है, अब जिन औलिया की बातें हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं या जो साहिब मज़ार हैं, आज उनका किरदार नजर नहीं आ रहा। अक्सर जगहों पे लोग फेल यहां से हो जाते हैं कि वो जब देखते हैं कि साहिब मज़ार कौन है, ये जी 18,000 ही है। अच्छा 18,000 मरतबा कुरान पढ़ा था। अब जो गद्दी नशीन है वो या रब्बुल आलमीन कह रहा है, वो कहते हैं बल्ले 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 सुभान अल्लाह, ऐदी तो हुणे कबूल हो ही ना। समझ आ रही ना? उस वक्त ये परेशानी बनती है। अब है क्या, करोड़ लाल ईसन है जी, ये क्या करते थे? दरिया सिंध में खड़े होकर इन्होंने कुरान मजीद 1.25 करोड़ मरतबा। अच्छा अब गद्दी नशीन को देखा जाए, मैं मिसाल दे रहा हूं, अटैक नहीं कर रहा नाम लेके, मिसाल देना अब ये भी मुसीबत होती, साडा ना ले लिया है, लेकिन मिसाल तो देनी है। अब बुजुर्ग तो ये करते और पिछले में से ना कोई हाफिज, ना कोई आलिम, ना कुरान पढ़ना आता है, ना जेरो जबर आती है। अब जब ये माहौल देखा जाता है ना तो उस वक्त लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, अगर यही विलायत है कि ढोल ढमक्का नाच गाना ये बेराह रवी ये सब कुछ, तो वो कहते हैं फिर हम बिल्कुल इस मसलक के करीब नहीं आते। असल में हमें शर्मिंदा इन लोगों ने कर दिया। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? मैनू पता जल्द थोड़ी जी गल कौड़ी शुरू हो ना उसने 5 किलो का सिर हिलना शुरू हो जाता है। कौड़ी गल तो फिर इंज होंदा है, लेकिन क्या करें यार, ये बात तो बतानी पड़ेगी ना। आला हजरत का अगर हम टुकर खाते हैं, लंगर खाते हैं तो हलाल तो करना पड़ेगा ना। अब कई दुश्मन बनते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अब उनको यह नहीं पता कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारे गंदे किरदार के दुश्मन हैं कि यार ये खत्म कर दो। ओ यार मेरी बात की तरफ ना देखो, पीर मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहब को ना देखो, और ये देखो हम किसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं गद्दी नशीन साहब आप जिंदगी वैसे गुजारें जैसे आपके बड़ों ने गुजारी है, वैसे कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन ये कौम उधर जाने के लिए तैयार नहीं है ना, ये तो शॉर्टकट रास्ता तलाश करते हैं। नमाज की बात आए अंदर की नमाज है, दाढ़ी की बात आए अंदर की दाढ़ी है, और दीगर मुआमलात की बात आए हम फकीर होते हैं। मैंने कहा ये आसान रास्ता है अपनी गलतियां छुपाने के लिए जनाब। ये असल वजह है जहां से आकर लोग मार खा जाते हैं
कि यार जो विलायतें और करामतें सुनाई जाती हैं, जो उनकी जिंदगी और नाम है वो और है, और जो पीछे लोग हैं वो और हैं। यहां से आके काम खराब हो जाता है। और ये एक ऐसा मोड़ है, यहां से बहुत कम लोग बच सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम सालिहीन की औलादों को सालिह बनने की तौफीक अता फरमा दे। समझ आ रही? जिस दिन ये काम हो गया ना, सारे मसले तुम्हारे हल हो जाएंगे। लेकिन बात ये समझिए कि अकीदा उसका ठीक है जिसका ताल्लुक बुजुर्गों के साथ है, और जिसका ताल्लुक बुजुर्गों के साथ नहीं उसका अकीदा ठीक हो सकता नहीं। अगली बात भी सुनिए। दूसरी बात होती है इस्लाह आमाल की। यह सच्ची बात है कि बज़ाहिर बंदे का अमल सालिह होना लोग भी पसंद करते हैं, घर वाले भी पसंद करते हैं, और उसका एक असर भी होता है। लेकिन तासीर कामिल तब होती है जब बंदे का पहले अकीदा ठीक हो जाए। अकीदे की बात मैं बता चुका हूं। अपना रब्त अल्लाह वालों से जोड़िए। यही है वो मरकज जिनके अकीदे ठीक हैं, जिनके फैजान से चिराग जले हुए हैं। लेकिन उसके बाद अपने आमाल की भी जरा खबर लीजिए। हमारे आज आमाल बदले हुए हैं। मैं सबसे पहले बात शुरू करूंगा घर के माहौल से। आज बच्चा सारी रात अगर वो फिल्में ड्रामे देखता रहे ना, वीडियो गेमें देखता रहे सारी रात, अब जब अजानों का वक्त होता है तो मां उठ के आती है और कहती है सो जाओ, सारी रात यही देखते रहे हो, तुमने सुबह स्कूल नहीं जाना, अजानें हो गई हैं, जल्दी करो सो जाओ। वो आके ये कहता है, ऐसे ही बात है ना जी। मां जब ये कह देती है ना तो बच्चा सो जाता है कि कहीं अब्बा जी ना देख लें। लेकिन हकीकत क्या है? कितना बाबरकत वक्त था जब मां ने अपने बच्चे को सुला दिया है। अब बताइए, मुनसिब मिजाजी के साथ बच्चे को सुलाया है या बच्चे के मुकद्दर को सुलाया? मुकद्दर को सुलाया है ना। तो गिरामी कदर हजरात, अब ये मां हो या बाप हो, उसे भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या। और ये जो सफेद दाढ़ियों वाले जिनकी दाढ़ियों में चांदी चमक रही है, इनसे पूछो, जब तहज्जुद का वक्त होता था मां उठती थी, बाप उठते थे, उठिए तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, सजदा कीजिए, तिलावत कीजिए। ये सारे काम होते थे ना। देख लो, जब माएं मेहनत करती थी बच्चे भी बाबा फरीदुद्दीन ही पैदा हुआ करते थे। आज माओ ने मेहनत करना छोड़ दी है। इस्लाह सिर्फ मौलवी साहब ने जुमे वाले दिन तो नहीं ना करनी। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। ये मौजू तो आपने खुद रखा है ना, जैसे गौसल वरा भी है ना, तो मैं बात तो उधर ही लेके जा रहा हूं ना। गिरामी कदर हज़रात, ये इस्लाह तो करनी पड़ेगी, ये चीज जरूरी। और अक्ल पे पर्दे इतने पड़े हुए हैं, यकीन फरमाइए, आप कभी शादी ब्याह में जाए ना तो वहां पर देखे जितनी कुर्सियां होती हैं सबके ऊपर कवर होता है, पर्दा, और जो ऊपर औरतें बैठती हैं उन पर पर्दा होता है। ओ गए हो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हाँ, थोड़ा जागो तो सही ना, मैं क्या कह रहा हूं। ये बात थोड़ा सा दिल में जगह देने वाली है। अब कुर्सी ने पर्दा किया हुआ है और जो ऊपर बैठने वाली मोहतरमा है, नहीं तवज्जो फरमाइए आपने। शूमी ये किस्मत है ये मुसलमानों की कि इनको मसला समझ नहीं आता। अपनी गाड़ी पे जा रहा है, 30-40 लाख रुपए की गाड़ी है, जब जहां भी खड़ा करता नौकर साथ है, जल्दी करो इसके ऊपर कवर डाल दो, घर में है, दफ्तर में है, जल्दी करो कवर डाल दो। उसी गाड़ी में जब खुद बैठता है और साथ बीवी बिठाता है, वो बेपर्दा होती है। क्यों भाई? गाड़ी कीमती है या इज्जत कीमती है? नहीं तवज्जो फरमाइए आपने, मैं क्या कह रहा। असल ये अकली सतह इतनी गिर गई है कि हमें समझ नहीं आती कि यहां करना क्या है। और फिर मैं अक्सर ये मिसाल देता होता हूं, ये पीर साहब सियाने जो बुजुर्ग है ना, अभी भी इनको मार्केट में भेजा जाए ना, अमूमन ये जाते ही बाबे हैं, सियाने यही जानते हैं ना, फिर कहते हैं बाबा वेला है। समझ आ रही? ये जब जाते हैं गोश्त वगैरह खरीद के लाएंगे, आज भी ये बुजुर्ग बैठे ये मेरी बात की तायद करेंगे, ये अखबार में या किसी कपड़े में लपेट के लेके आते हैं। क्यों जी? अरे यार इन्हों नजर लग जाती है, नजर लग जाए तो चास नहीं रांधी। ऐसा ही बात है ना जी। अब वो ये लेके आ रहा है, अब बसा औकात नौजवान भी ऐसे करते हैं, 2 किलो गोश्त है वो पर्दे में आ रहा है। वही बंदा अगर शाम के वक्त मोटरसाइकिल पर 70 किलो की जनाने पिछू सट्टी बदा होवे और बेपर्दा होवे, तो बताइए इसको नजर लगती है, इसका क्या हशर है? जरा बताओ तो सही ना। औखियां गल्लां शुरू हो गई आज, लेकिन यह है बहुत जरूरी जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अपने अमाल पर गौर करो। लेकिन हमारी जहनी सतह कहां पर गिर गई? यकीन फरमाइए, पीर साहब जानते हैं, ये जंग के इलाकों में चले जाओ ना तो बड़ा अजीब व गरीब एक जिद वाला सिस्टम होता है।
खोदते रेड़ी वाला भी पीछे लिख लेता है जलने वाले का मुंह काला। मैं कह बल्ले भी बल्ले, आप V8 पे बैठा है ना, जलने वाले का मुंह काला तो है ही है। मतलब उसका किसी ने ज़हन बना दिया है कि तुझसे कोई जल रहा है और ये जुमला तू लिख दे। पहले होता था पीछे लिखते थे देखने वाले की खैर हो, समझ आई ना। फिर ये माहौल बदला, देख मगर जरूर प्यार से, ऐसा हुण उक्के हर्षा बदली पई है जनाब। दोस्ताने गिरामी, हमारे पास ऐसा वक्त जाया करने का जरिया, आप जब सफर करते हैं ना, ये मेरा तजर्बा जो मैं बता रहा हूं, आप वॉशरूम में चले जाएं तो दरवाजों के ऊपर बड़ा कुछ लिखा होता है, जल्दी करो जी, पानी बहाओ जी, बाहर बंदे खलोते ने जी, फलाना है जी, ओ बंदे दे आप पुत्रा तेन इत्थे तबलीग दा टाइम लब्बा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। ये ज़हनी सतह गिर गई। और पीर साहब जिन इलाकों में जाते हैं वो जानते हैं ये जंग के इलाके, और इससे आगे की तरफ निकल जाए ना, पता नहीं यहां ये माहौल है कि नहीं है। नई गाड़ी खरीद कर और सामने जूता लटका लेते हैं, साड़ी बोलिए पौला आख देने, समझ आए, वो जूता लटका ले, क्या है जी, इससे नजर नहीं लगती है और गाड़ी महफूज रहती है, पौला लटका लेते हैं। और एक पौले की हजरत ने मिसाल भी दी और कमाल ही कर दिया उसमें तो जनाब। गिरामी कदर हजरात, वो भी था, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक तवज्जो दिलाना चाहता हूं, फिर मैं आता हूं अपनी बात की तरफ। गिरामी कदर हजरात, ये तरबियत का निजाम मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद शुरू फरमाया है। आज देखे ना, पीराने पीर रोशन ज़मीर का जिक्र करना है ना जी, तो मैं बात यहां से शुरू कर लेता हूं। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस शरीफ मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब किसी की बैअत फरमाते थे तो आप क्या कहते थे। अब यहां होता है बैत करनी है तो क्या चीज जरूरी है, बैत के लिए पीर साहब का साफा पटका जरूरी है। यह पटकन होगा तो तू फारिग हो जाएगा, वो पटका बड़ा संभाल के रखता है। जब उर्स पे आया तो पटका नहीं है, फारिग हो गया। पीर साहब बैठे हुए 1000 रुपया हाथ में दो, नहीं तो तुम फारिग हो गए। तवज्जो है फ्रंट सीटों वाले जो मेरे बैठे हैं, जरा तवज्जो तो करे ना। अब ये क्या है जी, ओ जी साल के बाद एक बकरा दरबार में पहुंचाना वरना तुम फारिग हो जाओगे। ये पीरी मुरीदी चल रही है। लेकिन ताजदार मदीना क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं बायऊनी बिअल्ला तुशरिकू बिल्लाहि शैअन वला तसरिकू वला तज़िनू वला तातू बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम। समझ आ रही है, नबी पाक अलैहि सलाम जब किसी से बैअत लेते तो आप पहले इन चीजों का इकरार करवाते थे। फरमाया अगर मेरे हाथ पे बैत करनी है तो मेरे साथ वादा करो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली निकालो जरा प्यार के साथ। ये पहला वादा होता था, जी या रसूल अल्लाह ठीक है। दूसरा फरमाया तुम कत्लो गारत नहीं करोगे, जी या रसूल अल्लाह ठीक है। तीसरा वादा फरमाया तुम बदकारी नहीं करोगे, जी या रसूल अल्लाह ठीक है। चौथा वादा चोरी नहीं करोगे। फ्रंट सीटों वाले खामोश हो गए, आप बाकियों तो मैं बुला ही लूंगा जनाब। समझ आ रही है ना पीर भाइयों, तकड़े हो वो। ये सबसे पहले यहां पर इस्लाह होनी चाहिए। पटका नहीं है तो पूछने वाले होते हैं, 1000 रुपया मुट्ठी में नहीं दिया पूछने वाले होते हैं। लेकिन यह भी कभी पूछा कि शिरक से बचते हो, शिरक का पता भी है, शिरक अकबर असगर क्या है। नहीं जी पीरां दे हाथ दिता है अगा। मैं गया किते बहुत आई अगा ना टोर जाए, थोड़े जा पीछे रवि जन्नत दे बूहे थे। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, है ज्यादा आगे चले जाएंगे तो फिर आहो पता तो है ना, तो फिर आगे की शय होनी है। तो इस वास्ते थोड़ा सा समझे अपने मामलात को। ये ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तरबियत फरमा रहे हैं और बता रहे हैं बैत ऐसे होनी चाहिए। अब बताइए ये बैत के जो सिलसिले जारी हैं, क्या इनमें इन चीजों की पूछगछ होती है? कोई नहीं होती जनाब। वो कैसे करें जिसने खुद दाढ़ी नहीं पूरी रखनी? वो कैसे ये पूछेगा जिसने खुद नमाजें नहीं पढ़नी? वो कैसे ये बताएगा जो खुद आके साल के बाद बकरे दाने और 1000 रुपया लेके जाए? वो कैसे बताएगा जो खुद लोगों की मुखालिफत करता है? वो बोल सकते हो तो भाई वो कैसे बता सकता है? तो ये सबसे पहले तो निजाम। और फिर क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तरीकत के अंदर अखलाकियात हैं कि नहीं है? क़यामत वाले दिन अखलाक नामा अमाल नेकियों वाले पलड़े के अंदर बहुत ज्यादा भारी होंगे। अब जिनसे हमने अखलाक सीखना था, आप किसी भी दरबार पे चले जाएं, शायद कोई हो, इल्ला माशाल्लाह मैं कह देता हूं, वो आपस में लड़े हुए हैं। जिनसे हमने अखलाक सीखना था वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बीच में से दीवारें लगाई हुई हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। अब मुझे बताएं, जहां से हमें सब कुछ मिलना था, जब वहां की ये सूरत हाल है, तो बताइए फिर वो कैसे तरबियत करेंगे कि हम फकीर होते हैं?
वो कैसे कहेंगे कि हम पीर होते हैं? और मेरे प्यारे भाइयों, इन बातों को देख लिया करो। अब तो ब्रांचें खुल जाती है ना, UBL है जी, HBL है जी, MCB बैंक है जी, सुनहरी बैंक है जी, कई सुनहरी भी होंगे ना जी। तो गिरामी कदर हज़रात, खुदा के लिए इन बातों को समझो। जहां से ये तरबियत होनी थी, जाहिर की भी बातिन की भी, वहां से ये तरबियत नहीं हो रही है। और ये नहीं हो रही तो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। गिरामी कदर हज़रात, फिर थोड़ा सा और आगे चलिए। मुझे पता है आप पे ये बहुत शायद भारी बातें महसूस हो रही हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है बस औकात होता है अतारी साहब थोड़ी आज कुराड़ नहीं हो गई, कुराड़ समझ हो सख्ती। और मैंने कहा भाई यार, जब लोहे को जंगाल लग जाए ना तो वो कपड़े से नहीं उतरता, टिश्यू पेपर से नहीं उतरता, वो थोड़ा सा रेगमार रगड़ना पड़ता है। बज़ाहिर तो लोहे को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब वो साफ होता है ना तो उसके ऊपर फिर दूसरे दिन रंग साज रंग चढ़ाता है। जब वो चमकता है ना तो फिर कीमती बन जाता है। अत्तार का नौकर भी थोड़ा सा इसलिए सख्ती करता है ताकि दिलों का जंग उतर जाए, मुस्तफा का रंग चढ़ जाए ना, इसलिए ये बात हो रही है। थोड़ा सा जवानों वाली सुभान अल्लाह सुना दें, फिर मैं आगे चलूंगा आपके साथ। समझ आ रही है मेरी बात? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद तरबियत फरमा रहे हैं और बता रहे हैं, और इस पर उन बंदों का कितना अमल है ये हमारे सामने है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर मेहरबानी फरमा दे। और फिर यहाँ नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि शायद इस गुफ्तगू से को ये तासुर लेके रोका जा रहा है कि आप बस को बिल्कुल पास जान, ना 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 ना। औलिया साहिब मज़ार जितने भी कामिल और अकमल लोग हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक है। और मैं आपको सही बात बताऊं, ये पीर साहब भी अक्सर फरमाते हैं कि हम करामतें सुना सुना के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, कभी उनकी इस्तकामतें बयान करें और उनकी जिंदगी कैसे गुजरी उन जिंदगी को बयान करें, लोगों को पता चल जाए। इस रास्ते पे चलना आसान नहीं है। समझ आ रही है? और पीरान पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी फर्दुल अफराद सैयदुल असियाद कुतुबुल अक्ताब मरजाउल औताद दाफिउल फसाद और शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके इल्हामी खुतबात को पढ़ के देखे। आपकी एक बड़ी खूबसूरत बात आपने फरमाया, इज़ा उसी तो गुदिब तो अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरी नाफरमानी करता है ना तो मैं उस बंदे से नाराज हो जाता हूं। इज़ा गुदिब तो लान तो, और फरमाया कि जब मैं नाराज हो जाऊं तो उस बंदे पे लानत भेजता हूं। तो जो है ना, तो इससे पहले नहीं बोलते तो गल हो रोकी शुरू हो गई है। जब मुझे नाराज करते हैं, फरमाया नाफरमानियां करते हैं, मैं नाराज होता हूं, और जब नाराज होता हूं तो लानत होती है। अगला जुमला भी बड़ा तवज्जो तलब है। फरमाया ये जो लानत है फिर ये जाती कहां तक है? तब लोग लानत तो मिन सबात नस्ल, यहां लानत फाइल है, ये 7वीं नस्ल तक लानत चलती रहती है। फिर उसकी नस्ल के अंदर ना बाअदब पैदा हो सकते हैं ना कामिल वली पैदा हो सकते हैं। आज बेअदब लोग ऐसे ही नहीं बन रहे, इनके शजरे खोल के देखो। तवज्जो नहीं फरमाई ना मैं क्या कह रहा हूं? इनके शजरे खोल के देखो, फिर आपको पता चलेगा असल हकीकत हाल क्या है। गिरामी कदर हज़रात, और फरमाया इज़ा उते तो रदी तो, अल्लाह फरमाता जब कोई मेरी इताअत करता है तो मैं राजी हो जाता हूं। इज़ा रदी तो बारक तो, और जब मैं राजी हो जाऊं तो बरकत अता करता हूं। अबे लानत तो 7वीं नस्ल तक चली, ये बरकत कहां तक जाती है? फरमाया लई साले बरकती निहायतन, फरमाया मेरी बरकत की कोई हद नहीं है। अगर कोई अल्लाह को राजी कर ले तो फरमाया बरकत फिर कयामत तक उसकी नस्लों में चलती रह जाती है। लेकिन अल्लाह को राजी करने वाले काम भी तो करें ना। गिरामी कदर हज़रात, ये है पीरान पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह तआला आपका पैगाम। लेकिन हम बस कहते हैं कि यार महफिल कब ख़त्म होगी और लंगर कब खाएंगे और कब कर जाएंगे। हमने सिर्फ यही तालीमात समझ रखी हैं। नहीं नहीं, ये हैं पीरान पीर की तालीमात। तवज्जो है कि कोई नहीं मैं क्या कह रहा हूं? और यकीन फरमाई मैं आपको सही कह रहा हूं, अगर आपके मुजाहिदों का हाल आपके खोला जाए तो आपको पता चल जाए कि आपके मुजाहिदात कैसे थे। जनाब इतना पक्का मुजाहिदा, रियाजत। फरमाया मैंने मेरा अंदर से जो नफ्स था
अंदर से आवाजें आया करती थी, अब्दुल कादर अब तो कुछ खा ले। फरमान नहीं खाऊंगा जब तक खिलाने वाला नहीं कहेगा। और फरमाया फिर आवाज आई, अब्दुल कादर तुझे हक कह रहा है, अब तो कुछ खा लेना। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही मेरे भाइयों को? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते पीराने पीर रज़ियल्लाहु ताला आपकी तालीमात को सुनना समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये तालीमात ही तो हैं जिनका आज फुकदान हो रहा है। करामतें और अग्गे, करामतें और अग्गे। करामतों के हम भी कायल हैं। कुरान मजीद में जो जब बयान है, पहली उम्मतों के वली और उनकी करामतें हो सकती हैं, तो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलियों की नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हैं। लेकिन यहां तक बात ये भी बताओ कि वो करामतों वाले बने कैसे थे? समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? अजीज़ान मुकर्रम, उस वक़्त भी हुजूर पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला आपके ज़माना अक़दस के अंदर, और जो थोड़ा सा तारीख से शगफ रखता है ना, उसको पता है कि आप किस माहौल में दुनिया में जलवागर हुए थे, किस माहौल में बादशाहों की क्या सूरत हाल थी, कत्लो गारत कैसे हो रही थी, ये निज़ाम कैसे गुत्थम गुत्था था जब पीराने पीर तशरीफ। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये जब हालात फ़कीर ने पढ़े ना, यकीन फरमाइए, ये मैं मुरीद हूँ इसलिए नहीं कह रहा, मुझे जो समझ आई है, यकीन फरमाए मुझे अपने पीर याद आ गए। जैसे आज के हालात चल रहे हैं और ये हिकमत से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गौसे आजम ने अल्लाह से मांग कर ये हमें अता फरमाए हुए। यकीन फरमाइए, ऐसे ही हालात कोई बंदा दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। एक दूसरे की इज्जतों को उछाला जा रहा है, और उछालने वाले वो हैं जिनका किरदार अपना गंदा है, उनको अपना पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और कितनी मसलक की खिदमत की है। अपनी गलतियां छुपाने के लिए मिठाई के डब्बे के अंदर अगर बंदा गोबर डाल दे तो भाई मिठाई का डब्बा तो नहीं बन जाएगा ना। अगर जितना भी अली का जिक्र करके अपने आप को बचाया जाए, ये मोहब्बत अहले बैत तो नहीं बनेगी ना। और ये तब बनेगी जब बंदा मुहिब्बे सहाबा भी हो, मुहिब्बे अहले बैत भी हो। तवज्जो है क्या कोई नहीं है मैं क्या कह रहा हूं? गिरामी कदर हज़रात, यकीन फरमाइए हालात पता नहीं लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं सादा सा बंदा हूं और सादा बात करने का आदी हूं। सियाने कहते ने, पीर साहब किबला आपकी तवज्जो, सियाने कहते ने जे बंदे दी अपनी जुत्ती हुंदी ना बूट, ओदे विच कोई कंकरियां ना होण, साफ होवे, रास्ते दे उत्ते जिन्नियां कंकरियां पत्थर पए होण ना, बंदा उन्होंने रौंद के टप जाता, रौंद के। और अगर एक कंकर भी अंदर आ जाए तो बंदा सही सड़क पर भी नहीं चल सकता। मैंने कहा लोगों, कंकरियां फेंक लो जितनी फेंकनियां हैं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है, दावत इस्लामी के जो नालैन है वो कंकरियों से पाक हैं, ये तुम्हें रौंद के चले जाएंगे। और लोगों ने तो भौंकना था अभी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका को, अभी भौंकना था अबू बकर उमर को। इलियास कादरी तेरी तदबीर पे सदके जाऊं, तूने सबको उठा के अमीर मुआविया के कदमों में रोल के रख दिया। तो जो है कि कोई नहीं है, जागो तो सही ना। कैसी तदबीर फरमाई, हजरत अमीर मुआविया के कदमों से रोल के रख चढ़िया। फरमा ना सिर चुको, तो उठाओ ना जड़े बैठे हो जरा, और ना तुम किसी और पे बात कर सको। कैसी तदबीर है यार, इसको कहते हैं वली कामिल, इसको कहते हैं नायबे गौसो रजा। समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इन मसाइल को समझने की कोशिश करो। जुत्ती दे अंदर कंकर ना होवे तो टेंशन ही कोई नहीं। और दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह नालैन में कोई कंकर नहीं है। रास्ते में फेंको, रज के फेंको, रौंद कर दिखाया जाएगा कि ये रौंदे जा चुके हैं। और अब तो शोर मजीद बता रहा है ना, आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। अब तो शोर मजीद बता रहा है, ओ जी अली अली का जिक्र करते हैं लोग, हमें राफसी समझते। मैंने कहा ना, इमरान भाई निगराने शूरा इतना अली अली किया, ये लोग जम के भी नहीं कर सकते। उनको तो किसी ने राफसी नहीं कहा, अली अली करने से नहीं, अमीर मुआविया पर भौंकने की वजह से कहा है। बोलो
और ये बात बड़ी मतलब ये कि समझने वाली है। कोई ये ना समझे कि अब ये शोशा उठा है तो दावत इस्लामी वालों ने जिक्र शुरू कर दिया है। मैंने कहा ये जलूस हैदरी भी पहले का है, और मैं ये जुमला दोहराने लगा हूं, लोग तो अभी अंडों से निकले हैं ना। लोग तो अभी अंडों से निकले हैं ना, उन्होंने अब देखा कि क्या हो रहा है। ना ना, ये अली भी पहले था, जलूस हैदरी भी पहले था, ये सारे मुआमला। और मेरे मुर्शिद ने ये भी पहले का ही कहा हुआ है, जिस्म के टुकड़े कर दो, हर टुकड़े से मौला अली की आवाजें आएंगी। ये पहले का है। ये तो सिर्फ दिखाया है कि जनाब झूठ बोलने वालों, और शेरी हलाई जाओगे, बोलो ना सरकार है, सिर्फ ये दिखाया है। हुण खोते वाली गाल बनती, जलने वाले का मुंह काला, हुण वो गाल बनती है जनाब। अब कैसा तासुर दिया जा रहा है, अब बताइए, आप मुझे ईमान से बताएं। बल्कि पहले मैं बताता हूं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, 2001 में सैयदी अमीर अहले सुन्नत से मैं बैत हुआ था। 2001 से लेकर आज तक वल्लाह बखुदा एक मर्तबा भी मुझे 1% भी महसूस नहीं हुआ कि ये सहाबा के बारे में बदबू रखते हैं दावत इस्लामी वाले या अहले बैत के बारे में। और अगली बात भी कसम उठा के कहूंगा, वल्लाह बखुदा जब से इनके दामन करम से लिपटे हैं ना, हमें पता ही तब चला है कि इस घराने का अदब किया कैसे जाता है, हमें पता ही उस दिन से चला। लेकिन ये तो तमाशा, असल में लोगों ने बार बार ये बातें हजरत मीर मुआविया के खिलाफ ना की होती तो आज ये चीख कर गवाहियां ना देना पड़ती, सफाइयां ना देना पड़ती, और लोगों को आज किसी और पे कीचड़ ना उछालना पड़ता। तवज्जो नहीं। और रुजू भी कैसा होता है, सुभान अल्लाह। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बड़े दबे लफ्जों में ये बात कहूंगा, और ये इस बात को समझा जाए। मैं पंजाबी च अक्सर कहना, जे हलाल दी टाकी लगी होवे ना तो गल समझ आ जानी चाहिए। हम इस बात को समझाना चाहते हैं कि असल ये मसला है। रुजू भी कैसा होता है, औरत की तरह। औरत जब बच्चा जनती है ना, बड़ी तकलीफ होती है उसे। वो कहता ना ना ना, आज तो बाद मुंडा नहीं जमना, कुड़ी नहीं, मैं तो नेड़े ही नहीं जाना। अब ये उसका ओए होए होए पक्का। अब यूं ही 2 4 10 15 20 दिन 40 दिन गुजरे, गल फिर उत्थे ही आ जाती है। औरतां जिहा रुजू ना करना ही तो मर्दा वर्गा करना यार। जिसको समझ आई है बोले तो समझ आई ना, जे समझदार बंदे पूरी लज्जत लइए मेरी गाल दी। और गिरामी कदर हजरात, खुदा के लिए मैं यही बात करना चाहता हूं, ये बात गलत है जिसका तासुर दिया जा रहा है। और फिर बार बार ये कहना अगर हमसे कोई राब्ता करेगा, लो जी नवी गाल सुन लो, डंगरा नाल भी राब्ता होंदा भला। डंगर जानवर को कहते हैं जिसको आप लोग मवेशी कहते हैं। आप बताएं डंगर के साथ भी कभी किसी ने राब्ता किया? और राब्ता बंदियां दे नाल हुंदा है। ओए ऐसे तो बड़े हैं, पर गौसो रजा की निगाह है। दावत इस्लामी चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। तवज्जो है, बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। और ये भी बात है कि ये नारा खत्म करने के लिए है। लो जी असी तो इन्ने नारे बनाए ने, तुसी जम के भी उन्हें नहीं बना सकते जिन्हें असी बना छड़े ने जनाब। समझ आ रहे ना, जितने नारे हमने बना दिए और कहते कि ये खत्म हो। ना 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 ना, ओ भाई जान बाबा खादिम है तो सच्चा भी पीड़ा होर ते बकियां होर। वैसे मिसाल बनती तो है, समझ रहे, इसलिए मैं दे रहा हूं। वैसे जिसने काम किया है, वो सरवत इजाज कादरी साहब हूं या कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब हूं, कितने उलमा ने काम किया मसलक के मामले में। पीर सैयद इरफान शाह साहब मश्ती हूं, मुजफ्फर हुसैन शाह साहब हूं, शेर गौस और रजा पीर मोहम्मद गुफरान सियालवी हो, जिसने काम किया लखा सलाम होवे। लेकिन कोई ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल सीधियां फिट हो जाती हैं। समझ आ रही? ओ बंदगाने खुदा, ये सिर्फ मैं आईना दिखा रहा हूं कि जनाब ये गलतियां हैं जिनकी वजह से आज चीखना पड़ रहा है। अगर ये ना की होती तो कोई मसला ही नहीं है जनाब।
मैंने कसम उठा के कहा है, मैं सच्ची बात, मेरी बात को नोट किया जाए, समझा जाए, मैंने इतने सालों में कभी यह महसूस नहीं किया कि इस दावत इस्लामी वालों के दिलों के अंदर अहले बैत के बारे में बदबू है या सहाबा कराम के। खुदा की कसम मैंने नहीं देखा है। अब यार थोड़ा सा तालिब इल्म की बात पर भी तवज्जो कर ली जाए ना। तो असल बात यह है, हकीकत यह है और हिकमत यह है जिसको लोग समझने से कासिर हैं। और फिर तरह तरह के इल्जामात। तो मैं वही गल फिर कर छाड़ना, कंकर खिलार लो, अल्लाह दा फजल है, जुत्ती साफ है, अंदर ना हो और कोई नहीं। और फिर मैं ये भी बात बता दूं, नाराज ना होना, ये बात अब सच्ची है। लोग जब बातें करते हैं ना तो कई ऐसे चमचक पता नहीं कितनी बड़ी गाल सुना छड़ी। मैंने कहा मियाँ जबान हर बंदे के मुंह में है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। हम बात करने के आदी हैं, लोग बकवासों के आदी हो गए। बकवास करने से नुकसान होता है, बात करने से फायदा हो जाता है। खुदा के लिए मसाइल को समझो, हालात को समझो और उसके बाद फिर काम करो। और फिर देखो ना, एक नई बात मैंने आज, मुझे किसी दोस्त ने, मैं हैरान हो गया, हजरत जहजा गफारी के हवाले से बड़ी अजीब व गरीब बात, ओ फलाना किया, ये तो गुस्ताख हैं, तो फलां। मैंने कहा बेटा पहली तो बात ये है, ये तवज्जो आपने तो नहीं दिलाई थी, और दूसरी बात ये है, ये पिछली किताब की किताबत की वजह से, और जब पता चला कहे बगैर खुद आके रुजू हुआ, और रुजू मर्दा आड़ा है, तू वेखेगा ये जितने दावत इस्लाम में दोबारा गल कर जान तो गल हो ही ना। एक बात। और दूसरी बात, हाँ जी मैं सहाबा की नामूस का मुहाफिज हूं। मैंने कहा झूठ है, मैं दलील देता हूं। अगर सहाबा की इज्जत इतनी प्यारी थी तो सहाबा कराम की इज्जतों पर कुत्ते की तरह भौंकने वाले जहूर फैजी पर भी कोई जुमला बोला होता। क्यों पीर साहब, कोई एक जुमला बोला होता, मैं समझ जाता कि वाकई ये मुहाफिजान इज्जत नामूस सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं। नहीं हो मेरे भाइयों, खुदा के लिए मुल्क को इंतशार की तरफ ना लेके जाओ, अहले सुन्नत को इंतशार और इफ्तराक की तरफ ना लेके जाओ। मसाइल हमारे तयशुदा हैं, मसाइल हमारे तयशुदा हैं। बताओ भाई, ये मसला तय नहीं कि हजरत मीर मुआविया को भौंकने वाला जन्नम का कुत्ता है? दसो, सारे बोलो ना, ये मसला तयशुदा है ना। तो आप अगर कोई भौंके, उसको कोई ये याद दिलाए तो वो ये ना कह के मुझे कह के गया, ना ना ये मसला तयशुदा है। और ये भी सुन लो, कुत्ते को दहलीज से उठा के भगाया जा सकता है, भौंकने से नहीं रोका जा सकता। वो उनका मुकद्दर है, दहलीज हमने सुथरी कर दी है। अब बैठे हो तकड़े थे हो वो ना यार। खुदा के बंदो अपने आप को समझो, ये बात किधर को जा रही है। यही पीराने पीर, रोशन जमीर, महबूबे सुबहानी और लंगर खांदे हो, बोलो तो सही ना यार। सुनियो, पता नहीं तुसी कदों तकड़े होना है जनाब, हैं? तकड़े हो वो, जरा अपनी गल सुन के तकड़े होया करो। आपने फरमाया इतना बड़ा सैयद हसनी हुसैनी असली ते नस्ली, उन्होंने बता दिया है, फरमाया जिस रास्ते पे हजरत मेरे मुआविया की सवारी का गुजर हो और मैं वहां बैठा हूं, धूल उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाए, अब्दुल कादर भी अपने आप को जन्नती तस्वर करेगा। रह गई मौला अली की बात। मौला अली तो हमारी जान है, हसनैन तो हमारी जान है। और तुझे क्या पता, जब मदनी चैनल पे जिक्र होता है कभी सुना कर, तुझे तस्कीन नसीब होगी। और यहाँ एक और बात भी है, आज ही सादात हमारे सर के ताज हैं। केड़े केड़े? ये पीर साहब कहता नाम लिया गया है गोलड़े वालों का। मैंने कहा पीर मेहरली, क्या बल्ले बल्ले, सुभान अल्लाह, कौन मुनकिर है जनाब। पीर मेहरली साहब लखा सलाम उन गोलड़े वाले पीर नू। और एक मौसूफ और का नाम भी है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आपने कभी गौर फरमाया है कि उसने कितनी मरतबा हजरत मीर मुआविया के खिलाफ बातें की हैं। इसीलिए ताज है ना कि वो जब बातें करता है आपके दिल को तस्कीन मिलती है। मैं एक सादा बात करने लगा हूं, बात बड़ी सख्त है, लेकिन ये शीशा तो कोई कोई बखाउंदा है ना। मैनू मोडरिज भी मलांग कौन आके समझ आई ना। आप थोड़ा सा जाग के बैठ। मैंने कहा बताइए, पीर सैयद इरफान शाह साहब सैयद नहीं, वो सिर दे ताज नहीं? ये देखो साथ साथ है ना, वो तो बोल रहे ना। हाशमी मियाँ साहब सैयद नहीं, वो सिर दे ताज नहीं? मुजफ्फर शाह साहब सैयद नहीं, वो सिर दे ताज नहीं? और लंगर हलाल तक करो सईदा दे नां ते जे खांदे होते, क्या ख्याल है? ये सर के ताज नहीं है। ओ भाई काज़मी बरादरान, ये सर के ताज नहीं। पीर रियाजुल हसन शाह साहब चकवाल वाले, ये सर के ताज नहीं। ये इसलिए ताज नहीं कि ये रख देने ठोक के।
ताज नहीं, वो इसलिए ताज है कि अंदर से सौदा पूरा हो रहा है। मौलाना ये बातें बज़ाहिर तकलीफ दे हैं, वो जदों मरीज होवे ना बंदा, दवाई कौड़ी लगदी है, वो फक्की खा ले, गौसे आजम दा सदका तैनू आराम आ जाएगा। वो बोलो बोलो बात समझ आ रही है मेरे प्यारे भाइयों को, बुजुर्गों को, सजनों को? असल हकीकत हाल ये, जब पर्दा डाला जाए, किसी ने पर्दा तो उठाना ही है ना। ये हालात हैं जिनको एक खास नहज की तरफ लेके जाया जा रहा है। इससे कोई सही बात है, सिवाय शियों के राजी करने के और तो कोई मामला ही नहीं है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम सबको मामलात और हालात और वाकयात समझने चाहिए। समझने चाहिए कि नहीं समझने चाहिए? गिरामी कदर हजरात, इससे वास्ते जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी तालीमात पर अमल करना जरूरी होता है। क्यों भाई? ये तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, बुजुर्ग ही थे ना, बड़े बड़े पीर थे ना। वो बोलो तो सही ना। आपके सामने यही पूछा गया था ना, बताइए कौन अफजल है? हैं? यही पूछा गया था ना। हैं? तो आपने क्या फरमाया था? फरमाया जो हजरत मेरे मुआविया पर किसी और ताबई को फजीलत दे, फरमाया मुद्दा लम्मा पा के सोटे मारांगा। तो इसका मतलब यह है कि ये मसाइल तयशुदा है। इन मसाइल को छेड़ने से शियों के अलावा किसी का फायदा नहीं होगा, सिवाय आपस में इख्तलाफ और इंतशार की फजा पैदा होगी। जबकि अहले सुन्नत के मसाइल तयशुदा है। अब आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तो ये छठी जल्द के अंदर आला हज़रत से सवाल हुआ, अभी इमामत के लायक कौन है और कौन नहीं है। आपने उसके अंदर लिखा है, ये नाम लेकर आपने लिखा ये भी इमामत के लायक नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपने तकरीबन 50 से 70 के करीब निशानियां गिनवाई जो इमामत के लायक नहीं है। और साथ ही आपने नाम लेकर फरमाया जो तौहीन अहले बैत करे वो भी इमामत के लायक नहीं, और वही बंदा जो तौहीन सहाबा बाशुमूल, हजरत ये लफ्ज लिखे आपने, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमर बिन आस और दीगर सहाबे, किसी की भी तौहीन करे लायक इमामत नहीं है। जब लायक इमामत नहीं है तो लायक बैत कहां से आ गया? ये तयशुदा मसाइल है। ये हैं आला हजरत और ये है उनका मलांग, जो बात बता रहा है कि आला हजरत साहब ने ये लिखा हुआ है। आला हजरत साहब ने पता क्या फरमाया है? फरमाया हमारा तयशुदा उसूल ये है, ये तो शरअ कायदे नस्विया को पढ़ा जाए तो उसमें भी है। फरमाया लोगो सुनियो, याद रख लो, सहाबा कराम का जिक्र जब भी करना है अच्छाई के साथ करना है, खैर के साथ करना है, बुराई के साथ नहीं कर सकते। रह गई अहले बैत, भाईजान जब तक प्यार मोहब्बत ना किया जाए तो बंदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा ही है बात जनाब। इसी वास्ते तो हम पीराने पीर का जिक्र फरमा रहे हैं। लेकिन आइए जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था, हुजूर सैयदी व सनदी गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी तालीमात को ही अगर देख लिया जाए ना तो मसाइल सारे हल हो सकते हैं। और ये भी एक नया शोशा छोड़ा जाता। अब हम किस किस का मुकाबला करें? अब शोशा एक नया शोशा है। ये उलमा के लिए तो पुराना है, अवाम उन्नास के लिए। गौस पाक हमारे हैं। मैं कही तुहाडे किधरों आ गए भाई? तुहाडे तो जमे ही कोई नहीं। ये इस कंपनी के लोग बस औकात कहते हैं जो हमारे। मैं कहा वो कैसे तुम्हारे कैसे बन गए? देखो जी रफ़ा अदा नहीं करते थे। अच्छा, मैंने कहा कहाँ लिखा है? गुनिया तो तालबीन में। मैं कहा पढ़े आ गया पुत्र, हूं शिकंजे चाहे हैं। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। अब इन फितनों का मुकाबला करें, ये किस फितने का मुकाबला करें यार? इस वास्ते आपने मसाइल को समझो, बजाय अहले सुन्नत को इंतशार की तरफ लेके जाओगे। पहले बोलने वाले थोड़े जख्म कीते ने कि हूं हमें जाम पैने यार, तो खुदा के लिए मसले समझने की कोशिश करो। और अगली बात भी गिरामी कदर हजरात, ये मसला बड़े खास तरीके के साथ आपको समझाना है मैंने। वो जी गौस पाक हमारे। मैंने कहा वो कैसे? रफ़ा यदैन करते थे। मैंने कहा बिल्कुल। कहाँ है जी? उन्हें तो तालिबिन में। किसकी किताब है? उनकी। मैंने कहा अहले तहकीक ने जो लिखा वो तो बात किया, मुंह हो तो मान गया है ना। अब जरा आइए, मैंने कहा जी इस किताब में सिर्फ रफ़ा यदैन ही नजर आया है या असी कुछ और भी विखाइए? इस किताब से थोड़ा सा मैं आपको वो लंगर देना चाहता हूं जो आप यहां से लेके जाकर को बात करें तो आप बता सकें उसे। इसी किताब के अंदर अगर ये हुजूर गौस सकलैन की मान भी ली जाए, अहले तहकीक ने जो बात की है वो बात की है, गौस सकलैन की बकौल आपके मान भी लें, तो आपने तो इसमें फरमाया है, फरमाया
व अम्मल फिरकतुन नाजियतु फहिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह। फरमा लोगो, जो फिरका नजात पाने वाला जन्नती है वो अहले सुन्नत है। अब आपकी आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए, जरा बुलंद आवाज से फरमाइए। उसका नाम क्या है? तो मैंने कहा भाई मोहतरम नाराज नहीं होना, अब आप बताएं आपका फिरका क्या है। तो बिल्कुल अपोजिट साइड थी, समझ आ रही है? तो मैंने कहा फिर ये गौस पाक का रफ़-ए-यदैन याद आया, ये बात क्यों नहीं याद आई? ये आपको बात याद रखनी चाहिए। बाद में बताता हूं रफ़-ए-यदैन वो क्यों करते थे, समझ आई ना? नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा जनाब गौसे पाक का सिर्फ रफ़ा-ए-यदैन याद आया है, कुछ और भी देखिए मोहतरम। आपने तो यहां तक लिख दिया, आप फरमाते हो नुमिनु बिअन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रब्बहु लैलतल असरा। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज नहीं ना आई, इसलिए तो आगे नहीं पढ़ रहा। फरमाया हम सब का यह ईमान है कि मेराज की रात ताजदार मदीना ने अपने रब को सर की आंखों से देखा है। यह आपने लिखा। मैंने कहा आप भी अपना अकीदा वाज़े फरमाए, मैच करता है कि नहीं करता है? यानी हम तो नहीं मानते। तो मैं कहा फिर रफ़ा-ए-यदैन याद आया ही, आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। अब ना अहले सुन्नत वाला मामला मैच किया और ना ये अकीदा कि मेराज की रात मेरे आका ने अपने रब को सर की आंखों से जागते हुए। अब ये गौस पाक ने अगर उनकी किताब है तो ये मसला तो मैच नहीं कर रहा। ये 2 बात। तीसरी बड़ी खास बात है, आपको बड़ा मजा करेगी अगर आप समझ रहे हो। मैंने कहा जी कितनी तरावियां पढ़ते हो? हम तो 8 पढ़ते हैं। तो मैं कहा इसी किताब में बताऊं गौस पाक कितनी पढ़ते थे? हाय हाय, अब आपकी आवाज कमजोर हो गई है जनाब। इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया कितनी रकातें हैं? आपने फरमाया वहिया इशरून रकातन, और फरमाया तरावी की 20 रकातें हैं। इसी किताब में लिखा। मैंने कहा ये मसला भी मैच नहीं किया। अब आपको मैं कैसे बताऊं यार, ये बात है। कितनी बातें हो गई? अब चौथी बात भी सुन लो, 11 दी। समझ आई ना? आपने इसे, मैंने कहा एक रफ़ा-ए-यदैन नजर आई, अभी तो देखो कि क्या लिखा हो। इसी किताब में गौसे आजम ने लिखा है, फरमाया जिसका कोई कामिल पीर ना हो उसका पीर शैतान है। तो बताइए आपके पीर का नाम क्या है? अगर नहीं मेरे पीर साहब तो हैं ही कोई नहीं। तो मैं कहा मैच तो इत्थे भी नहीं कीता। अब यार 11वीं खाने वाले थोड़ा सा तो तवज्जो फरमाए ना। अब मैं ही तो नहीं कह रहा रफ़ा-ए-यदैन वेख्या थे हाल हाल पा चढ़ी, हाल हाल पा चढ़ी, ओ साढ़े साढ़े साढ़े। मैं क्या आ जाओ जनाब, पेड़े चाहो ना। आपने आवाज कमजोर फरमा दी है। चलो मैं देख रहा हूं कि शायद आपका वक्त पूरा हो चुका है, मैं आपकी जान छोड़ने वाला हूं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं यू टर्न लेता हूं, यू टर्न होर लेंदे ने। मैंने साहिल देख लिया है, कश्ती को किनारे लगा रहा हूं। जरा थोड़ा सा समझिए मेरी बात को, तवज्जो है मेरे प्यारे भाइयों की मैं क्या कह रहा हूं। अब मैंने कहा यहां पर तो ये मसला भी लिखा हुआ है, तो क्या यही है या और भी कुछ है? अब जब ये बात हुई, ओ हमें तो पता नहीं, हम तो जाहिल हैं। मैं कहा शुक्र है मुंह मान गए हो। ये बात करनी बहुत मुश्किल है। और आप ये भी समात फरमाएं कि आप रफ़ा-ए-यदैन फरमाते क्यों थे। ये बात बड़ी खास समझने वाली है ना। आप चूंकि हम्बलीयुल मजहब थे, समझ आई ना, और मुक़ल्लिद थे उनके, और जब बंदा किसी इमाम की तकलीद करे तो जाहिर सी बात है फिर उस इमाम की बात तो माननी पड़ती, उसकी तहकीक पर तो चलना पड़ता है। समझ आ रही है ना? तो मैंने कहा इमाम साहब ये इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं गौसे पाक, तो आप भी मुक़ल्लिद हैं? नहीं हम तो गैर मुक़ल्लिद हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये बात बड़ी बारीक सी है, अगर आप समझ जाएं तो। अल्लाह ने इंसान को तकलीद का ही हुक्म दिया है, तकलीद का ही। जानवर को तकलीद का हुक्म नहीं दिया, और जानवर कभी भी तकलीद नहीं करता। हौली हौली चास लेंदे ने, हौली 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 हौली, स्लो मोशन है। चलो खैर, बहरहाल जो मैंने बात की उस बात को समझो। इंसान को तकलीद का हुक्म है, समझ आ रहे ना जी? ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम क्या है? ये तकलीद का रास्ता ही है ना, कि उनके पीछे जिन पर इनाम हुआ है, इनाम किन पर हुआ है? नबियों पर, वलियों पर, शहीदों पर। तो इंसान को तो तकलीद का होगा, जितने इंसान है मुक़ल्लिद हैं। नहीं तवज्जो फरमाई ना यार। और ये बात समझा करें,
मैं बिल्कुल आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहने वाला हूं। असल बात यह है, आप तो मुकल्लिद हैं तो आप भी मुकल्लिद हो जाए, नहीं हमने तो नहीं होना, तो मैं गौस मोड़ साडा ही। समझ आ रही है जनाब? और ये बात भी एक होती, गौस पाक करते हैं, तुम इतना प्यार करते हो, इतनी ग्यारहियां पकाते हो, तो तुम रफ़ा यदैन क्यों नहीं करते? भाई असल मसला ये है कि तकलीद में इमाम मुख्तलिफ है, समझ आई ना? तकलीद के अंदर बाकी रह गई बात तरीकत की, उसमें तो सैयदुल औलिया गौस आज़म ही है ना, मोहर लगेगी। आला हज़रत साहब ने फरमाया इमाम महदी तक मुतलक गौसियत अल्लाह पाक ने गौस आज़म को अता फरमाई है, इमाम हसन अस्करी के बाद। समझ आई ना? ये सारा जमाना गौस आज़म का है। गिरामी कदर हजरात, यहां पर तो छोटी छोटी बातों पर एतराज होता है, तुम या गौस कहते हो तो दूर से सुनते कैसे? मुफ्ती यामा यार खान नईमी गुजराती ने बड़ी सोहनी बात लिखी। आप फरमाते हैं भाई हमेशा बंदा ही दूर से सुनता है। मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूं, हमेशा बंदा। उसने कहा यार आप झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह दूर, बंदा कैसे सुन सकता है? आपने फरमाया अगर ये तुम्हारा अकीदा है तो तुम दायरा इस्लाम से फारिग हो जाओगे। मुफ्ती साहब की पकड़ बहुत है ना इस मामले में। तो उसने कहा जी वो कैसे? आपने फरमाया भाई बात ये है, आपने कुरान पढ़ा हुआ है? कि पढ़ा हुआ तभी तो कहता। और फरमाया थोड़ा जा हौसले ना गल कर ले, आपने कुरान नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा बताइए फिर रब है कहां? अगर ये भी को बात करने वाली है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो शाहरग से भी करीब है। फरमाया जब दूर जाए ना तो फिर रब को पुकारना जब है ही शाहरग के करीब। रब दूर होगा तो तू पुकारेगा ना। अब हो यार ये तो बड़ी आसान बात कर दी मौलाना साहब ने। रब तो शाहरग से करीब है, दूर तो बंदा होता है। अल्लाह ताला फिर बंदे पे करम करता है कि वो दूर से बात सुनता है। रब दूर हो तो सुने, रब तो है ही शाहरग से करीब जनाब। और यहां पर ये पूरी एक दुकानदारी चला, तकरीरें हो पुकारे कौन से, ओ कैसे आवाज में, ओ एना नु ही पहुंच दिए, एना नु ही दूरों पुकारना है। और रब तो शाहरग से भी करीब है। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना। छोटी छोटी बातों पे बेचारे दुकानदारी चला के बैठ जाते हैं। और हमारे सुन्नी जो सिर्फ बेचारे लिफाफा ही लेके घर जाते हैं, वो भी कहते हैं यार है तो सच्चा और नहीं हो सच्चा। आप कभी ऐसी तरबियती नशिस्तें लगाया करें, फिर आपको पता चले मसलक आपका ही सच्चा है, आपको पता चले हकीकत हाल क्या है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ये छोटी छोटी बातों पर लग करना तो अपने अकीदे को खराब मत किया करें खुदा के लिए, और अपने अमल को भी देखें और अपने अकीदे को भी देखें। मैं बिल्कुल आखिर की तरफ आ रहा हूं, बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं शार्ट कर रहा हूं इसलिए कि पीर साहब का सदारती खुतबा भी हमने सुनना है। नहीं बिल्कुल आज तो सुनना है जनाब, आज तो बिल्कुल होना है जी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ओ भाई मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं भी तो अपनी थकन दूर करनी है ना, तो जी ठीक है जी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। गिरामी कदर हज़रात देखिए, औलिया का फैज़ान, गल फिर फैज़ान वाली है तो हूँ नारा ही बांब लगता है, समझ आई है ना जी। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि औलिया का फैज़ान दावत इस्लामी बांट रही है, समझ आई ना। आप ज़रा अपना रुख दावत इस्लामी के साथ फरमाएं। मैं जेड़े घर का टुक्कर खावा तो मैं होकरा ना देवा, ये अच्छी बात नहीं है। जिनके टुकड़े खा के मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ ना, हमारा हक बनता है कि हम भी आपको दावत तो देना। आप कभी सिर्फ ज़्यादा नहीं 5 इज्तिमात जुमेरात की आप अटेंड तो करके देखें ना एक बार। अगर आपको बदबू आए तो मेरा टेलीफोन नंबर लेके मुझे फ़ोन करना कि यार तुमने गलत किया है। अगर तुम्हें खुशबू आए हर तरफ से, हर अकीदे से, हर अमल से, तो फिर कहना यार ये दुकानदार हैं जो आके नफरत अंगेज बातें करके जाते हैं। सच वो है जो गौस की निगाह से दावत इस्लामी बांट रही है। इसके अलावा बहुत सारे पीराने कामिल, बहुत सारे उलमाए हक्का जो काम कर रहे हैं। इसका मतलब है नहीं कि दावत इस्लामी तुसी बाबा की सारे मैड़ा मार दईए, नहीं, बहुत सारे हैं। ए वेखो दोनों हत्थां नाल सलाम होवे, दोनों हत्थां नाल। जब ये मसले छिड़े, आस्ताना अलिया सियाल शरीफ ने भी फतवा जारी किया, बिल्कुल हमारा गुस्ताखाने अमीर मुआविया से कोई तल्लुक नहीं है। आस्ताना अलिया बारू शरीफ ने यह फतवा जारी किया, ये लिया के अंदर है। और फिर कराची के उलमा ने तो कमाल कर दिया। हजरत साहब उन्होंने कहा भी अगर ऐसा बंदा आएगा तो हम कान से पकड़ के स्टेज से उतार देंगे, हैं जी जी। शाह अब्दुल हक साहब आपने ये कमाल हो गया यार। उलमा को किरदार भी अदा करना चाहिए था और साइया कीता है, पर जेड़ी सट बाबे खादम मारी है ना,
ये गल मैं जरूर करके औजारियां तो बात गई है। हाँ समझ आई ना। तो बहरहाल ओ भाई पहले बंदा काम ही ऐसा ना करे। अल्लाह ताला हम सब को अपने महबूब करीम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से अगर कोई गलत कलमा निकला हो मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अगर कलिमात ठीक थे मेरा रब कबूल फरमाए। किरदार साजी जहन साजी के हवाले से जितनी बातें हुई याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तेज़ हवाएं जब चले ना तो कई होते हैं जो बह जाते हैं, लेकिन अगर कोई मजबूत चट्टान के साथ लग जाए तो भाई अपना मरकज़ नहीं छोड़ना है। ऐसे तो लोग आते ही रहते हैं। अल्लाह ताला हम सब को मक्के मदीने की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं ही नकीब बन जाता हूँ और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है, और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात होगी। पीर तरीक़त रहबरे राह रुश्द हिदायत आशिक़ गौस व रज़ा शाहीन फ़िक्र रज़ा हज़रत साहिबज़ादा पीर मुफ्ती मोहम्मद ग़ुफ़रान महमूद साहिब सियालवी, आप भी अपने मलफूज़ात आलिया से हमें कुछ हिस्सा अता फ़रमाएँ।